नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 25 से 29 में एडमिशन के लिए जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उस पे एडमिशन के लिए जो है वो अभी फ़िलहाल रोक लगा दिया गया है, यानी उसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, नया नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो जो पुराना लिस्ट जारी किया गया था पीडीएफ थर्ड मेरिट लिस्ट, उसका क्या होगा? उसमें जिसका नाम था, जिसने चेक कर लिया था, जिसका नाम आया हुआ था और जिस कॉलेज में आया हुआ था, क्या वो कॉलेज चेंज होगा? उसका क्या होगा? ठीक है, या फिर जो लिस्ट है वो कैसे, कन्फ्यूज़न क्या हुआ है यहाँ पे देखिए। अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं तो देखिए, दैनिक भास्कर के आज के पेपर में छपा हुआ है कि स्नातक पहले सेमेस्टर में बची सीटों पर एडमिशन के नए फरमान से छात्र कन्फ्यूज़। ठीक है, देखिए, जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा 8 अगस्त 2025 को, अब उसमें क्या हुआ था, उस लिस्ट को जारी करते ही, पीडीएफ को जारी करते ही कुछ घंटों बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद जो है वो लगभग उसको वेबसाइट से हटा लिया गया। ठीक है, अब वहाँ से वो हटा क्यों, डिलीट क्यों किया गया या फिर नया नोटिस क्यों लगाया गया, ये कन्फ्यूज़न आया कहाँ से, क्या मामला है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को थोड़ा डिटेल समझने का कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को पता होगा, पहले जो थर्ड मेरिट लिस्ट पे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया गया था, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि आप लोगों का जो जिसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ है, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नया फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड अप कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट चेंज करना या फिर कॉलेज चेंज करना है किसी को, तो वो लोग जो है वो स्लाइड अप कर सकते हैं, जिसका अभी तक किसी लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ था। ठीक है, और नया अप्लाई करना चाहते हैं तो नया अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसका नहीं हुआ था। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, बाद पहले इन लोगों ने कहा, पहले पहले के नोटिस में क्या कहा गया? पहले के नोटिस में कहा गया है कि जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी में, इनमें सीट खाली नहीं है। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट में, जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी में सीट खाली नहीं है, तो आप लोग इसको जो है वो चेंज कर लीजिए या फिर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो ये कहा गया, और फिर बाद में एक नोटिस जारी किया गया कि 7 कॉलेज में, फिर बाद में नोटिस जारी किया, जैसे यहाँ पे 7 कॉलेज का नाम दिया हुआ है, और पहले भी आप लोगों को बता दिया गया था, जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री ऑनर्स लेना है तो 7 कॉलेज में सीट खाली है। जो 7 कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी ने जारी किया था नोटिस में, और हम लोगों ने आपको अपडेट कर दिया था। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न ये हुआ कि बहुत सारे कॉलेज में और भी सीट खाली है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मारवाड़ी कॉलेज में हिंदी के 30 सीट खाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, एनएमजे कॉलेज में, एनजेएम कॉलेज में इतिहास के, हिस्ट्री के 158 सीट खाली रह गई। अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि जो जैसे कि कोई सीतामढ़ी से है या फिर कोई दूसरे ज़िला से है, तो वो इतने दूर, अगर दूसरे ज़िला में अगर सीट खाली है तो क्या वो क्लास करने जाएगा या फिर वो एडमिशन लेने जाएगा? तो दिक्कत वहाँ पे आ रहा है। तो दूसरे वहाँ पे जो एडमिशन लेने नहीं जाएगा, अगर उसको सीट भी मिल जाता है या फिर एडमिशन होता है, तो आने जाने में दिक्कत होगा, या फिर वो स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ही लेने नहीं जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ से पैदा हुआ, और मेरिट लिस्ट भी जो जारी किया गया उसको भी हो सकता है चेंज किया। देखिए, अब चेंज क्या होगा उसमें कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि पीडीएफ में किसी का नाम आया था किसी कॉलेज में, किसी का सिलेक्शन हो चुका था थर्ड मेरिट लिस्ट में, किसी का सिलेक्शन हो चुका था, किसी कॉलेज में नाम चेक कर लिए थे, लेकिन अब उसको जो है वो स्थगित कर दिया गया है। 11 तारीख से एडमिशन होने वाला था, 11 तारीख से एडमिशन होने वाला था, 14 तारीख तक एडमिशन लिया जाता कॉलेज में, लेकिन अब 11 तारीख से एडमिशन नहीं होगा, ना वो लिस्ट अभी आपको वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, अभी आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वो लिस्ट आपको नहीं मिलेगा, और ना ही जो नोटिस है एडमिशन का वो आपको मिलेगा, जो लिंक है वो भी आपको नहीं मिलेगा डाउनलोड करने का। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब कैंसिल मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि नया से जारी किया जाएगा, तो इसमें क्या गारंटी है कि नया से जो जारी किया जाएगा उसका जो पुराना स्टूडेंट जो चेक कर लिए हैं, कल जो चेक कर लिए, जो पीडीएफ जारी किया गया, उसमें जिसका नाम था उसका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर उसी कॉलेज में आएगा या फिर दूसरा कॉलेज आएगा, इसका कोई डिटेल नहीं लिखा गया है, कहीं पे कुछ डिटेल नहीं लिखा गया है। सिर्फ ये लिखा गया है कि जो 11 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होने वाला था, जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, उसको पोस्ट दिया गया है, यानी स्थगित कर दिया गया है दूसरे डेट के लिए। लेकिन कौन सा डेट से फिर से एडमिशन स्टार्ट होगा, इसके बारे में
अभी नहीं कहा गया है, ठीक है। हो सकता है 2 दिन में नोटिस आ जाए, हो सकता है 4 दिन में नोटिस आ जाए, ठीक है। इसका कोई ठीक नहीं है कब नोटिस आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं लिखा है कि हम इतने तारीख को नोटिस जारी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो कन्फ्यूज़न हुआ है वो हम आपको बता दिए। ये सीट को लेकर जो है वो कन्फ्यूज़न हुआ था, कहीं पे सीट खाली रह गया है, कहीं पे लेट अपडेट हुआ था, तो इस वजह से मेरिट लिस्ट में जो है वो हो सकता है कि दिक्कत आ गया हो, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने ये नहीं लिखा कि मेरिट लिस्ट में दिक्कत है, इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब इस बात को पीआरओ बिंदु चौहान से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। तो कोई स्पष्ट जवाब, कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सीट जहाँ जहाँ पे खाली है वो दिखा रहा है, ठीक है। जंतु विज्ञान के 270 में 15 और 564 में 30 सीटें खाली हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे कॉलेज में सीट खाली है, जो लेट से धीरे धीरे अपडेट हुआ है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 20 है, या कहीं पे 25 ऐसे हो सकता है। तो जहाँ पे जो सीट खाली है उसके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो अब मेरिट लिस्ट में क्या बदलाव किया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, ना ही यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा नोटिस आया है जो क्लियर बात आपको बता दे कि ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो जो भी पीडीएफ में आप नाम चेक कर चुके थे उसको अब भूल जाइए, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि नया पीडीएफ तो अपलोड होगा ही। अगर पुराना जैसा ही रहा तो वो तो नाम देखने को मिल ही जाएगा, वही कॉलेज मिल जाएगा। अगर कुछ बदलाव हुआ तो वो भी देखने को मिलेगा। तो जो भी पीडीएफ अब अपलोड होगा, नया से जो पीडीएफ अपलोड होगा उसको देखते हैं कि वो पुराना ही रहता है या फिर उसमें बदलाव करके अपलोड करता है। लेकिन होगा कब, ये जो लिस्ट जारी किया गया था थर्ड मेरिट लिस्ट, अब नया डेट कब आएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। 2 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब भी आएगा तो, या फिर कोई नोटिस आएगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई डेट देगा तो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करना है। जब भी थर्ड मेरिट लिस्ट का नोटिस आता है या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट अपलोड होता है तो अपडेट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।